आप सबको मेरी तरफ से, द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स की तरफ से, नैन कुंदन मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, जितने आप लोग बैठे हैं और जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मसीह में आप सबको सलाम हो। आए हम आज के हवाले पर ध्यान दें। खुदावंद के पाक कलाम में पुराने अहदनामा में से दाऊद नबी की ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 100 1 आयत से लेके 5 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हों। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दार पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो और हम सबों को खुदा आज के कलाम को सुनने की और समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सबके हैं एक खुदाबंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। हे खुदाबंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते में लेकर आए हैं ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम बरकत पाएँ, हम बरकत पाएँ। हे खुदाबंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। हे खुदाबंद, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। उसी के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में से हम सीखेंगे थैंक्स गिविंग के बारे में कि खुदावंद खुदा कहते हैं कि जब भी हमने खुदावंद की इबादत करनी है, जब भी उसकी हजूरी में आना है, तो हमने हमेशा क्या करना है? खुदावंद का शुक्र अदा करना है। और खुदावंद के कलाम यहाँ पे कह रहा है कि ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का क्या करो? नारा मारो। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि क्या करो? खुश रहो। फिर कहता हूँ कि तुम खुश रहो। हम बाइबल मुक़द्दस में मिसाल की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो शादमान दिल है ना, वो क्या करता है? हड्डियों को ताज़ा करता है, हड्डियों को बरकत देता है, ब्लेस करता है। और जो गमगीन दिल होता है, उदास दिल होता है, वो हड्डियों में खोखलापन पैदा कर देता है, बुस्सीदगी पैदा कर देता है। उसमें जो चिकनाहट होती है उसको क्या कर देता है? वो ख़त्म कर देता है। इसलिए जब भी आपने खुदावंद की हजूरी में आना है तो कभी भी उदास होके नहीं, कभी भी आपने परेशानी के साथ नहीं, कभी भी गिला शिकवा करते नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बल्कि खुशी के साथ आना है कि खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में क्या हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तेरा कलाम मुझे सिखाता है कि हर बात में, हर हाल में क्या करो? खुश रहो। और खुशी के साथ साथ जब एक इंसान खुश होता है ना, तो वो हर वक्त क्या करता रहता है? खुदावंद की तारीफ करता रहता है और हमेशा वो क्या करता है? वो खुश रहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए देखो, ज़बूर जो है वो थैंक्स गिविंग का है, शुक्रगुजारी का ज़बूर है। लेकिन सबसे पहले खुदावंद का कलाम कह रहा है कि ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर किसका नारा मारो? खुशी का नारा मारो। जब आपका दिल खुश होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का पूरा हर अज़ा जो है वो भी क्या होगा? वो खुश होगा। और जब आपका दिल जो है वो क्या करेगा? ताज़ा रहेगा, वो ब्लेस होगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या करेगी? वो भी ब्लेस रहेगी। क्योंकि एक इंसान जो टेंशन लेता है बहुत ज़्यादा किसी भी बात के लिए, तो आपको पता है जो लोग टेंशन्स में रहते हैं, टेंशन सिर्फ उनके दिल को बीमार नहीं रखती, बल्कि उनकी बॉडी के बहुत से अज़ा ऐसे होते हैं उनके ऊपर भी वो क्या करता है? अफेक्ट करता है, दिल का जो गम होता है। और आजकल जो ज़्यादातर डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है वो इसीलिए आती है जब लोग अपने ऊपर डिप्रेशन रखते हैं। और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्यों कांटों का ताज पहना? ताकि हम जो है हर तरह के डिप्रेशन से क्या हो जाएं? आज़ाद हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
وہ اس کے ماتھے سے خون اس لیے بہا تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہر طرح کی ڈپریشن سے کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ تو جب اس نے ہمارے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر دی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے اور خوشی کے ساتھ خداوند کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آگے لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ تو جب بھی ہم نے خداوند کی حضوری میں آنا ہے، چاہے کنڈیشنز جس طرح کی مرضی ہوں، حالات جس طرح کی مرضی ہوں، ہم نے ہر وقت کیا کرنا ہے؟ خداوند کی جب بھی عبادت کرنی ہے، ہمارا ذہن، ہماری سوچیں جو ہیں وہ صرف اور صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ خداوند کے کلام کی طرف، اس کی کراس کی طرف اور خداوند کی حضوری کی طرف، کہ اس وقت جو ہے میں زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں، باہر کی جو زندگی ہے اسے میں باہر چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس وقت میں خداوند کے پاس ہوں۔ میری زندگی جو پرسنل لائف ہے اس میں جتنی بھی پرابلمس چل رہی ہیں، جتنی بھی کمزوریاں، ویکنیسز ہیں، میرا ایمان ہے اگر خوشی کے ساتھ میں خداوند کی عبادت کروں گا، میں اپنا دھیان ہٹنے نہیں دوں گا، میں خداوند کے ساتھ چلتا رہوں گا، تو میرا خدا ان پرابلمس کو کیا کرے گا؟ میری زندگی میں سے ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ کی زندگی کی جتنی مرضی بڑی پرابلم ہو، چاہے دکھ ہو، بیماری ہو، پرابلم ہو، لیکن خداوند کے ساتھ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ گلہ اور شکوہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آج ہمیں خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ اہل زمین خداوند کی حضور کیا کرو؟ خوشی کا نعرہ مارو۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب خداوند کی حضوری میں جاؤ تو اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کی پوری لسٹ کھول کے خداوند کے سامنے رکھ دو کہ میرے ساتھ کل اس طرح ہوا، پرسوں میرے ساتھ اس طرح ہوا، آج میرے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، آج میری مخالفت ہوئی، مجھے فلاں نے ایسا کیا، خداوند میرے ساتھ ایسا کیا ہوا، خداوند میں تو تیرے ساتھ ٹھیک طرح سے چل رہا ہوں۔ نو، ایسا نہیں لکھا ہوا۔ ایسا لکھا ہوا ہے کہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب بھی خداوند کی حضوری میں آؤ تو کس کا نعرہ مارو؟ خوشی کا نعرہ مارو۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ پرانے دور میں جو ہے جب بادشاہوں کے سامنے لوگ جاتے تھے تو خوشی کے ساتھ جاتے تھے، اور بادشاہ اس انسان کو کبھی بھی وہ اپنے سامنے نہیں رکھتا تھا جس کا چہرہ کیا ہوتا تھا؟ اداس ہوتا تھا۔ تو آپ سوچو اس بات کو، آپ تو خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آتے ہیں، تو ہم کس طرح سے اپنا اداس چہرہ اس کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں؟ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہ ہر انسان کی لائف میں وہ موڑ آتے ہیں کہ جب وہ اپنی اداسی کو، اپنی سچویشنز کو، اپنے آنسوں کو وہ نہیں روک سکتا، لیکن جب خداوند کی حضوری میں آئے تو آپ چاہے روتے ہوئے بھی آئیں تو پھر بھی خداوند سے کہیں گے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرا بھروسہ اس بات کے اوپر ہے کہ تو میرے اس دکھ کو، میری اس مصیبت کو، میری اس پرابلم کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو روتا ہوا اپنا بیج بونے آتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے بولے کاٹتا ہے۔ جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ کس کے ساتھ کاٹتے ہیں؟ وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اسے جب بھی خداوند کی حضوری میں آنا ہے کسی طرح کا کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں، چاہے آپ روتے بھی ہو پھر بھی خداوند کا تھینکس کریں کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ قادر مطلق آسمانی باپ، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے خدا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ اے خدا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے خدا، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اگر میں تیری حضوری میں آج جس کی کنڈیشن میں آیا ہوں، میرا ایمان ہے کہ تو مجھے اس سے آزاد کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اگر تو کرے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے، اگر تو نہیں کرے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ اپنی پرسنل لائف کی جو بھی آپ کی سچویشنز چل رہی ہیں، جس بھی حالات میں آپ رہ رہے ہو، لیکن جب آپ نے خداوند کی حضوری میں آنا ہے تو خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ جو ایک شادمان دل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی ہڈیوں کو تازہ کر دیتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں چکناہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہڈیوں میں جو آپ کا ایک غمگین دل جو ہے، جو پریشان رہتا ہے، وقت اداسی میں رہتا ہے، وہ کیا کر دیتا ہے؟ ہڈیوں میں بسیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ حنا جو ہے وہ پہلے اداس رہتی تھی، کڑکڑاتی رہتی تھی، خوش نہیں رہتی تھی، تو اسی لیے جو ہے اسے پیٹ کا پھل شاید نہیں مل رہا تھا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب خداوند کی حضوری میں آئی، پریئر کی، تو اس کے بعد خداوند کے خادم نے اسے کہا کہ تجھے من چاہیے کیا ملے؟ برکت ملے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے اس کے بعد اس نے اداس رہنا چھوڑ دیا۔
جب اس نے اداس رہنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے اس کے پہلے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اداس رہتی تھی، وہ پریشان رہتی تھی، شاید وہ خداوند کے ساتھ گلے کرتی رہتی تھی، شکوے کرتی رہتی تھی کہ خداوند مجھے ابھی تک پیٹ کا پھل کیوں نہیں مل رہا، میری جو سوتن ہے اس کے پاس یہ ہے وہ ہے. لیکن خداوند کی ایک منصوبہ تھا، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل جب خوش ہوگا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس کے بعد جب حنا وہاں سے گئی تو اس کے بعد وہ اداس نہیں رہی. اس نے کیا کر لیا؟ اس نے سیکھ لیا کہ آج کے بعد میں کیا کروں گی؟ میں صرف خوش رہوں گی. ہو سکتا ہے ایلی نے اسے کہا ہو کہ آج کے بعد تیری اداسیاں ختم ہیں، تجھے من چاہی برکت ملنے والی ہے، آج کے بعد تو نے اداس نہیں رہنا، تو نے خوش رہنا ہے. اگر تو خوش رہے گی تو تیری ہڈیوں میں چکناہٹ پیدا ہوگی، تیری ہڈیوں میں سبزیدگی ختم ہو جائے گی، اور خدا کیا کرے گا؟ تجھے من چاہی برکت دے گا. ہاللیلویہ. اور اسی لیے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ وہاں سے گئی تو خدا نے اس کو بلیس کیا اور اسے سیمول جیسا بیٹا دے دیا. تو اس لیے خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت جب بھی خداوند کی حضوری میں آنا ہے، خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے. یہ میں نے نہیں رکھتا کہ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، میں نے یہ رکھتا ہے کہ کیا ہم خداوند کی حضوری میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دھیان خداوند کی طرف ہے کہ نہیں؟ کیا ہم خوشی کے ساتھ اس کی حضوری میں آئے ہیں یا کسی مجبوری کے ساتھ آئے ہیں؟ اب اس بات کو سوچو، جب کوئی انسان کسی ایم این اے ایم پی اے کے سامنے جاتا ہے نا، تو اس کے سامنے وہ الرٹ ہو کے جاتا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی بات یاد رہے، مجھے یہ بھی میرے ذہن میں رہے، یہ بھی رہے، کوئی بات مجھے بھول نہ جائے. تو آپ سوچو، جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہو تو آپ کو صرف اس بات کے لیے الرٹ رہنا ہے کہ خداوند کی حضوری میں نے الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے اور میں نے خوشی کے ساتھ اس کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ میری ہر طرح کی پریئر ریکویسٹ کو وہ سنے گا بھی، اور اس کا جواب وہ ایک ٹائم آئے گا وہ مجھے دے گا ہی دے گا. یہ سیکرٹ والی بات ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں خوشی کے ساتھ آتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ خدا خوش ہو کے کیا کرتا ہے؟ آپ کی ہر طرح کی پرابلم سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. آمین. سب کے ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھے اور ہمیشہ خوشی کے ساتھ تیری حضوری میں آئیں، خوشی کے ساتھ تیری عبادت کریں. آمین. ہلیلویہ. آگے لکھا ہوا ہے، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. خدا کا کلام کہنا ہے کہ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ خداوند نے ہی ہم کو بنایا ہے، ہم اس کی چراگاہ کی کیا ہیں؟ بھیڑیں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تو پہلے ڈھونڈو تم خداوند کی بادشاہی، تو ساری چیزیں تمہیں پیچھے پڑ کے ملیں گی. خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے تو کس طرح سے؟ خوشی کے ساتھ. اس کے جو بھی کام کرنے ہیں وہ ہم نے خوشی کے ساتھ کرنے ہیں، کسی طرح کی پریشانی سے نہیں، کسی طرح کی اداسی سے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے. آمین. ہلیلویہ. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے اور میں ان کمیوں کو پورا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں. لیکن تم نے جب میری عبادت کرنی ہے تو تم نے خوشی کے ساتھ ہی میری عبادت کرنی ہے، تاکہ میں تمہیں زندگی کے ہر حصے میں ہر طرف سے تمہیں کیا کر سکوں؟ تمہیں برکت دے سکوں. ہلیلویہ. کیونکہ شیطان بھی سویا ہوا نہیں ہے. اگر میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھائیوں کے اوپر جو الزام لگایا کرتا تھا وہ نیچے گرا دیا گیا. وہ بھی الزام لگاتا ہے کہ خداوند دیکھ، یہ لوگ جب بھی تیری حضوری میں آتے ہیں یہ اپنی لمبی سی لسٹ بنا کے لے آتے ہیں. کیا کبھی یہ خوشی کے ساتھ بھی آئے ہیں؟ کیا یہ کبھی تھینکس گیونگ کے ساتھ بھی آئے ہیں؟ اسی طرح سے وہ لوگوں کے اوپر الزام لگاتا رہتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لینا ہے، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں اس طرح سے بنا لینا ہے کہ شیطان چاہتے ہوئے بھی کبھی ہمارے اوپر الزام نہ لگا. ہلیلویہ. 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 سب بولو تھینک یو جیسس. اے خداوند مجھے ایسا بنا دے کہ میں جب بھی تیری حضوری میں آؤں میں خوشی کے ساتھ ہوں، سنجیدگی کے ساتھ ہوں اور تیری شکر گزاری کرتے رہے. آمین. آمین. تھینک یو جیسس. اگلے کیا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور رحمت کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. جب آپ چرچ میں کسی بھی آپ چرچ میں جاتے ہو نا، تو آپ جب اس میں اپنا رائٹ، اور میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، کسی بھی چرچ میں جائیں، اپنا جو آپ کا دایاں پاؤں جو ہے نا، آپ نے ہمیشہ اس کو اندر رکھنا ہے. یہ ایک بڑی گہری بات ہے، میں اس کے بارے میں پھر سے آپ کو کبھی بتاؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. اور اندر آپ نے پاؤں رکھتے ہی کہنا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں
کہ तूने मेरी जिंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं तेरी जिंदा हजूरी में आया हूँ। क्योंकि आप इस बात को सोचो कि खुदावन खुदा जो है वो आपसे कितना प्यार करता है। आज बहुत से लोग जो हैं आज वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, वो चाहते थे कि हम खुदावन के साथ मेल मिलाप करें, खुदावन के साथ जाएं, लेकिन मौका नहीं मिला, वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। लेकिन आपको खुदावन खुदा जो है आपको तंदुरुस्ती के साथ, सेहत के साथ वो अपनी हजूरी में लेकर आया, तो फिर क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हम तेरी हजूरी में आए हैं। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि तूने मुझे नेमत दी, तंदुरुस्ती दी, चाहे मैं पिछले दिनों में जितनी भी मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई, हाँ तूने मुझे आज़ाद किया और फिर से तू मुझे अपनी हजूरी में लेकर आया। इसका मतलब है कि खुदावन खुदा जो है वो हम सबसे प्यार करता है, वो हम सबसे मोहब्बत करता है, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसलिए शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में उसकी बारगाहों में दाखिल होना है, उसकी हमद करना, उसकी तारीफ करते हुए। आप चाहे कोई भी प्रस्तुत कर सकते हो, आप कोई भी गीत गा सकते हो, खुदावन की आप साजो आवाज बजा सकते हो। मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कोई साज नहीं बजा सकता तो खुदावन ने जो है उसे 2 हाथ दिए हुए हैं, हम 2 हाथों के साथ क्या कर सकते हैं, खुदावन की तारीफ कर सकते हैं। और फिर लिखा है क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन जो है वो भला खुदा है, वो भलाई करने वाला खुदा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैं रहम करने वालों के ऊपर क्या करूंगा, रहम करूंगा। सख्त दिलों के साथ मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सख्त हो जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको खुदावन की जो खासियत है, खुदावन का जो करैक्टर है, हमें उसको अपनाना है, उससे बाहर नहीं जाना। क्योंकि खुदावन क्या है, वो भला खुदा है, वो भलाई करने वाला खुदा है। अगर उसने हमारे साथ भलाई की है तो आज हम सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ उसकी जिंदा हजूरी में बैठे हैं। और आज अगर उसने हमने अपने पास बुलाया है तो इस बात के लिए हम क्या करते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सब आंखें बंद हो जाएं और 1 मिनट के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें। अपनी पूरी लाइफ को चेक करें कि खुदावन ने जहां जहां आपकी मदद की, आपको हेल्प दी, आपकी जरूरियात को पूरा किया, उन सबको सामने लेकर आए और खुदावन का शुक्र अदा करना शुरू करें। आदमुतलकस्मानी बाप, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं कि जब से खुदावन हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, खुदावन तूने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, खुदावन हमारी ज़रूरियात को पूरा किया है। खुदावन ए खुदावन हमें खुदावन हर तरफ से खुदावन तूने हमें खुदावन बरकत दी, ब्लेस किया। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं। आदमुतलकस्मानी बाप, अपने पैदाइश के दिन से लेकर आज के दिन तक है खुदावन जितनी तूने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जितनी बरकतें दी हैं, उन सब के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ। मैं तुझे सजदे करता हूँ मेरे पाक खुदावन खुदा, क्योंकि तू सजदों के लायक है मेरे पाक खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। तूने मुझे इतनी नेमतें दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, ये तेरा प्यार, ये तेरा फजल, ये तेरी ग्रेस है, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल, तेरा फजल, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन क्या है, खुदावन भला है और उसकी शफकत जो है वो क्या है, अबदी है। वो रहम करने वाला खुदा है, वो शफकत से भरा हुआ खुदा है। उसकी शफकत, उसका रहम, उसकी ग्रेस कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो अनलिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करने वाला खुदा है। हमारी जो ज़रूरियात हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन खुदावन खुदा जो है वो हमें अनलिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए आपने कभी भी छोटा नहीं सोचना, आपने हमेशा जो है इस बात को सोचना है कि खुदावन खुदा जो है उसकी जो शफकत है वो अब्दी है, वो अनलिमिटेड प्रोवाइड करने वाला खुदा है। हाँ, खुदावन खुदा से मैंने जब भी मांगना है, मैंने बहुत ज़्यादा मांगना है, क्योंकि मैं किसी छोटे खुदा की नहीं बल्कि दुनिया के मालिक, जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, मैं उस खुदा को मानने वाला हूँ। वो बहुत बड़ा खुदा है और अगर वो देने की ताकत रखता है तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को भी देने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसलिए मैं आपको बताता होता हूँ कि अगर आज कल किसी इंसान से अगर कोई गलती या गुनाह हुआ है ना, अगर 1 सेकंड के बाद वो तौबा कर ले, खुदावन से माफ़ी मांग ले, तो खुदावन उसी वक्त माफ़ करने के लिए क्या करता है, वो तैयार रहता है। क्योंकि उसकी वफादारी क्या है, वो पुश्त दर पुश्त रहती है। वो वफादार खुदा है, वो हर वक्त हमारे साथ वफादारी करता है, क्योंकि वो ये उसकी सिफ्त है कि वो क्या है, वो उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और ये बहुत बड़ी सिफ्त है खुदावन की कि चाहे हम जितनी मर्जी गलतियां कर लें, कोताहियां कर लें, लेकिन जैसे ही हम खुदावन से माफ़ी मांगते हैं,
खुदावंद एक सेकंड भी नहीं लगाता और वो हमें क्या कर देता है, हमें माफ़ कर देता है और फिर से हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलतियाँ करते रहे, गुनाह करते रहे और कहीं कोई बात नहीं, खुदावंद माफ़ करने वाला खुदा है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, हमेशा ये बताता हूँ, आप 10वीं पौड़ी पे पहुँचे हो, 10वीं सीढ़ी पे जाके गलती करना और वहाँ से गिर जाना, फिर से हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ता है। वो माफ़ कर देगा लेकिन दोबारा फिर वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अगर हम 10वीं सीढ़ी के ऊपर अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्यों हम गलती करें और क्यों ना हम अलर्ट रहें और खुदावंद का थैंक्स करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो तो जो है वो तो वफादार खुदा है, वो तो पुश्त दर पुश्त उसकी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी बात में जो है हमने खुदावंद के सामने कुड़कुड़ाना नहीं और हमेशा क्या करना है, खुश रहना है। खुदावंद ने जहाँ पे भी हमें रखा हुआ है, जिस तरह से वो हमें दे रहा है, क्योंकि पिछले कलाम में हमने सीखा था कि खुदावंद खुदा जो है वो अगर हमें रोटी दे रहा है और पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, इस बात के लिए हम क्या करते हैं, हम खुदावंद का थैंक्स करते हैं, हम उसका शुक्र करते हैं। अगर इस थोड़े में हम वफादार हैं तो अब देखना खुदावंद खुदा हमें कितना ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, क्योंकि उसका कलाम उसका वादा है, क्योंकि वो अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, इज्जत देता है। और उसका कलाम कहता है कि जो थोड़े में वफादार है वो ज़्यादा में भी क्या होगा, वो एक टाइम आएगा वो वफादार ही रहेगा। सबके हैं खुदाबंद मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे वो ताकत दे कि मैं थोड़े में भी वफादार रह सकूं, ताकि जब तू ज़्यादा मुहैया करे तो मैं उसमें भी वफादार रह सकूं। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जो थोड़े में वफादार है वो ज़्यादा में भी वफादार होगा। ऐ खुदाबंद मैं हर कंडीशन में मैं खुश रहूं और मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब सुकून जो है ना, अमनो सुकून आपको आप देखना, खुदावंद के साथ जुड़ के बस उसके साथ बने रहो तो आपके दिल में अमनो सुकून रहेगा। जब लेकिन शैतान का ये काम है हमारे दिलों में बेचैनी पैदा करे, हमें अमनो सुकून से बाहर लेकर आए। क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने पीस से, अपने अमनो सुकून से बाहर जाते हैं ना, तो फिर शैतान जो है वो हमें क्या करना शुरू कर देता है, वो हमें और डिस्टर्ब करता है, हमें खुदाबंद से वो और क्या करता है, फासलों के ऊपर लेता जाता है। हमें रिलैक्स रहना है, कभी भी किसी तरह से भी खुदावंद से दूर जाने की जो है वो हमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने माइंड को, अपने हार्ट को अपने रिलैक्स रखना है और खुदावंद के थैंक्सफुल रहना है कि खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि मैं हमेशा जो है मैं तेरे साथ बना रहता हूँ। क्योंकि आज मैं तेरे कलाम में सीख के जा रहा हूँ कि खुशी के साथ क्या करो, खुदावंद की इबादत करो खुदा। और मैं फिर एक वर्ड सीख रहा हूँ कि खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत क्या है, वो अब्दी है और तेरी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐ खुदावंद देख, मैं इस बड़े कलाम के लिए जो तूने आज मेरे लिए दिया है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। इसलिए किसी भी बात में खुदावंद के साथ जो है अपना रिलेशन जो है उसको टूटने नहीं देना, उसके सामने किसी तरह से गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना, किसी तरह से उसके सामने जाके आपने ये नहीं करना कि मेरे साथ इस तरह से क्यों हो गया। आपको ये बताना चाहता हूँ, यूसुफ भी ये कह सकता था कि खुदावंद तूने मुझे विजन दी, देख मैं अच्छे काम करता रहा, मैं तेरे साथ चलता रहा, मेरे भाई गलत काम करते थे लेकिन मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने पूरी बाइबल को दस पढ़ी है, कहीं भी मिला है आपको कि यूसुफ ने ये कहा कि खुदावंद तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं कहा ना। तो जब वो नहीं कह रहा तो खुदा ने उससे फिर उसकी ज़िंदगी में वो वाली विजन पूरी की, क्योंकि जब वो थोड़े में वफादार रहा तो खुदा ने उससे बहुत ज़्यादा मुहैया किया और मिस्र का वज़ीर आज़म बनाकर उसी के वसीला से उसने बहुत से लोगों को क्या किया, उसे बचाया। इसलिए जब हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, क्योंकि उसकी वफादारी जो है वो पुश्त है, वो पहले ही वफादार खुदा है, लेकिन जब उसकी सिफ्त को हम अपने अंदर ले आते हैं, हम भी वफादारी को सीख जाते हैं, तो खुदा जो है वो फिर क्या करता है, वो हमें हर तरफ से ब्लेस करके लोगों के लिए भी क्या करता है, भाई से बरकत बनाता है। हालेलुया। अब सोचो इस बात को कि एक बंदा जो इंसान आराम से चल रहा है, दाऊद जो था वो बड़े आराम के साथ खुदावंद के साथ चल रहा था, भेड़ बकरियां चलाता था, खुदावंद की इबादत भी करता होगा, शुक्र भी करता होगा। लेकिन जैसे ही खुदावंद ने उसे अपने पास बुलाया, उसे मसा किया, उसके बाद बाइबल मुक़द्दस बताती है उसके दुख, उसकी मुसीबतें क्या हो गई थी, बढ़ गई थी कि कम हुई थी, बढ़ गई थी ना। तो क्या उसने कहीं गिला शिकवा किया? इवन कि उसको अपने दुश्मन को मारने का मौका भी मिला, उसने कहा मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा जो देख रहा है, एक टाइम में खुदावंद ने इसको मसा किया था, अगर आज मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊंगा
تو खुदावन खुदा क्या करेगा, खुदावन मुझसे नाराज हो जाएगा। इसका मतलब है दाऊद जो है वो खुदावन का डर मानने वाला इंसान था, वो खुदावन की थैंक्स गिविंग करने वाला इंसान था और खुदावन के साथ वो वफादारी के साथ चलने वाला इंसान था। इसीलिए जब आपके दिल में, एक इंसान के दिल में डर होता है ना, उसे पता होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो कहीं मेरा खुदावन जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावन का जो डर है वो किसकी शुरुआत है, वो हिकमत की शुरुआत है, धनाई की शुरुआत है, तेरे अमीर होने की शुरुआत है, तेरी लंबी जिंदगी की क्या है, वो शुरुआत है। आप देखो दाऊद के पास हिकमत भी थी, धनाई भी थी और कोई भी उसे मार नहीं सका। बाइबल मुकद्दस बताती है उसने 66 जंगें लड़ी और कोई भी इंसान उसे जरर पहुंचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो खुदावन का डर है वो किसकी लंबी जिंदगी की शुरुआत है, वो हिकमत की शुरुआत है। और आप सोचो कि दाऊद बादशाह जो है वो बहुत अमीर इंसान था और खुदावन का जो डर है वो तेरी आपके जो अमीर होने की निशानी है वो भी क्या है, वो खुदावन के डर का सिला है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन जो फरोतनी, दौलत, धन दौलत, इज्जत, शोहरत और उम्र की दराजी जो है वो किसका अजर है, वो खुदावन के डर का अजर है। क्योंकि दाऊद जो है वो खुदावन का डर अपने दिल में रखे हुआ था, इसलिए खुदावन ने उसे लंबी जिंदगी भी दी, उससे धन दौलत भी दी, उससे बेटे बेटियां भी दिए और उसे सब कुछ मुहैया किया और कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सका। अगर आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में कभी कोई हरा ना सके, आपको शिकस्त ना दे सके, तो आपको मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावन से डरने की जरूरत है। उसी का डर आपको अपने दिल में रखना है। आमीन। जब उसका डर आपके दिल में होगा, आप हर वक्त उसकी थैंक्स गिविंग करोगे, आप जब भी उसकी हजूरी में आओगे आप उसका शुक्र अदा करोगे, आप हमेशा खुशी के साथ उसकी इबादत करोगे। आप यही कहोगे कि खुदावन तू भला खुदा है और तेरी शफकत क्या है, तेरी शफकत अबदी है। हर हाल में, हर बात में मैं क्या करूंगा, मैं तेरा शुक्र गुजार रहूंगा। हर बात में, हर हाल में जो है वो दुख भी हो सकते हैं, आपकी बीमारी भी हो सकती है, आपकी परेशानी भी हो सकती है, आपकी खुशी भी हो सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर वक्त हमने क्या करना है, हमने खुदावन के थैंक्स बोलना है। आप सोचो इस बात को कि जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करना था तो सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे थे, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमेशा मेरी दुआओं को क्या करता है, सुनता है। मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। अब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग जान जाएं कि तू मेरे साथ है। इवन कि इंसान का रूप लेकर खुदावन जमीन के ऊपर आए और वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा मोजज़ा करना चाहते हो, बड़ी चीज को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो एडवांस में क्या करो, खुदावन का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। इसलिए 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने से पहले, जो कि एक अनबिलीवेबल बात है आज के दौर में, लोग मानते नहीं है इस बात को कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा मोजज़ा करने से पहले वो क्या कर रहे हैं, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और अब आप दूसरी बात देखो, क्योंकि खुदावन ने बहुत सी चीजें सिखाई हैं। जब 2 मछलियां और 5 रोटियां जो हैं खुदा ने किनको खिलानी थी, 15,000 से ज्यादा लोग थे। बाइबल मुकद्दस में 5,000 लिखा हुआ है और उसके अलावा जो है मर्द और औरतें जो उनका जिक्र नहीं, ऑलमोस्ट वो 15,000 से ज्यादा थे। 2 मछलियां और 5 रोटियां लोगों को खिलाने से पहले खुदावन क्या कर रहे थे, मुबारक है तू खुदावन, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, कुल कायनात के खालिक और मालिक जो जमीन से रोटी और पानी है। इतना बड़ा काम करने से पहले क्या हो रहा है, शुक्र गुजारी हो रही है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस बात को सीख जाओगे कि हर बात के लिए मैं एडवांस में खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कर दूंगा, तो फिर वो मोजज़ा आपकी ज़िंदगी में होना जो है वो श्योर है। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन खुदा कुछ काम जो है वो खुदावंद फौरन कर देते हैं, लेकिन कुछ काम जो है खुदावंद आपकी टाइम अपने टाइम के मुताबिक करते हैं, क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। इसलिए हर बात में क्या करना है, आपने खुदावन के थैंक्सफुल रहना है। किसी भी बात में जो है आपने अपने खुदावन के सामने गिला नहीं करना कि खुदावन मैंने तेरा इतने काम किए, तेरी इतनी खिदमत की, या तेरे ये वाला मैंने काम किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो। यूसुफ ने कोई वर्ड्स नहीं कहे, दाऊद ने कोई वर्ड्स नहीं कहे, और बाप इब्राहिम ने कोई वर्ड्स नहीं कहे। जब उनको कहा कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दे, तो उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, लेकिन वो खुदावन के साथ हमेशा वफादार रहे, और खुदा ने उनको क्या किया, उनको कौमों का बाप ठहरा दिया। हालेलुया। और इसी तरह से खुदावन यीशु मसीह नासरी जो खुद इंसान का रूप लेकर, बेटे का रूप लेकर जब जमीन के ऊपर आए, अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स आई, उनको क्रॉस पे ऊपर चढ़ा दिया गया, लेकिन एक भी जगह पे आप नहीं देखोगे कि उन्होंने कहीं भी गिला किया हो, कहीं भी खुदावन के साथ तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने किसी इंसान को भी बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त
एक 11 के सारे शागिर्द भाग गए थे यीशु मसीह को छोड़ के, सिर्फ एक ही वहां पे रहा था और नाम था उसका यूहन्ना, और बाकी सारी औरतें जो थी वो वहां खड़ी थी, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह के साथ क्या करती थी, वो रियल में प्यार करती थी। जब रियल मोहब्बत आपके अंदर आ जाती है ना खुदावन की, आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और इसीलिए वो औरतें जो थी उनके अंदर कोई डर नहीं था, यूहन्ना के अंदर कोई डर नहीं था, और इसीलिए खुदावन कलाम में लिखा हुआ है वो शागिर्द जिससे खुदावन ज्यादा मोहब्बत रखते थे, खुदा ने अपनी जो मुकद्दसा मरियम है उनको क्या किया, उसने खुदावन ने उसको सौंप दिया और कहा कि और आज से ये तेरा बेटा है, और देख आज से ये तेरी माँ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम निडर होंगे, लोगों से निडर होंगे, और खुदावन का जब अपने दिल में डर रखेंगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा, और बाद में खुदावन की थैंक्सफुल रहेंगे। क्योंकि आज हमें खुदावन का कलाम सिखा रहा है कि सब खुदावन की हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हुजूरी में दाखिल हो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफकत अब भी है। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, 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 आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ करके आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद करें और सब अपने सरों को झुकाएं और एक लम्हे के लिए सब खुदा का शुक्र अदा करें आज के उसके ज़िंदा कलाम के लिए, जिसमें आज हमने सीखा कि हमने जब भी खुदा की हजूरी में आना है तो हमने शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में आना है। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा यहोवा पिता, तू जो उनसे जो खुदावंद तुझसे मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, और जिन्होंने खुदावंद शुक्रगुजारी को प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगी में अपनी आदत बना रखी है, और जो लोग खुदावंद तेरे हुक्मों को मानते हैं खुदावंद उन पर अपने अहदो फजल को कायम करता है। आज मैं पाक खुदा तेरा थैंक्स करती हूँ अपनी पूरी जमात के साथ, इस पूरी जमात के साथ, ऑनलाइन लोगों के साथ, कि खुदावंद तूने आज हमें शुक्रगुजारी के कलाम से नवाजा, कि हमें खुदावंद हर कंडीशन में, ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर मोड़ पर हम दुख में से गुजरे, हम सुख में से गुजरे, हम बीमारी की हालत में हो, हम तंदुरुस्ती की हालत में हो, हमें खुदावंद हर हाल में, हर बात में खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ही शुक्र अदा करना है। क्योंकि खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में से सीखा कि पाक खुदावंद यीशु मसीह नासरी आप भी जब भी खुदावंद किसी भी काम का आगाज़ करते तो खुदावंद आप हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद खुदा आपने इसीलिए खुदा हमें अपने कलाम में से सिखाया कि जब भी खुदावंद की हजूरी में हो, कोई भी काम ज़िंदगी में शुरू करो तो खुदावंद खुदा का थैंक्स करो। मेरे पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र हो। लश्करों के खुदावंद जितने लोगों ने आज खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, मेरा ईमान है कि पाक खुदावंद आज से ये पाक खुदा शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लेंगे। पाक खुदावंद ये हमेशा तेरे थैंक्सफुल रहेंगे, कभी भी तुझ बल्कि खुदावंद खुदा तेरे बंदा दाऊद की तरह पाक खुदा जिंदगी के हर मोड़ पर, हर दुख में, हर सुख में, हर जंग में, हर खुशी के मौका पर खुदावंद तेरी थैंक्स की भी करेंगे। मेरे पाक खुदावंद हम तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, जिन्होंने तेरे रूल कुद्दस की रहनुमाई से तेरे पाक कलाम को खुदावंद आज तेरी भीड़ों तक पहुंचाया। सो मेरे जिंदा खुदावंद जितने लोग खुदावंद खुदा तेरे घर में बैठे हो, जितने लोगों ने ऑनलाइन कलाम सुना है और आप बाद में सुनेंगे, तो खुदावंद खुदा मेरा ईमान है कि वो शुक्रगुजारी को अपनी हैबिट बनाएंगे। खुदावंद खुदा वो शुक्रगुजारी करना कभी नहीं भूलेंगे। पाक खुदावंद खुदा तो इन लोगों को बरकत दे, और आज के कलाम के वसीला से मेरे पाक खुदावंद खुदा ये सब 100 गुना फल लाएं। हम तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, जिनको आपने अपने रूल कुद्दस की रहनुमाई से अपना कलाम दिया, और तेरे खादम ने बगैर किसी तरफदारी के खुदावंद तेरा कलाम तेरी भीड़ों तक पहुंचाया। मेरे पाक खुदावंद अपने खादम को और ज़रा बरकत दे, उनकी खिदमत को बढ़ा, उनके चर्च की हदों को बढ़ा, खुदा मिनिस्ट्री के विजन्स पूरे हों, और प्यारे खुदावंद खुदा जो खुदा हमारा विजन है कि पाक खुदा पूरी दुनिया में खुदा रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद खुदा तेरा कलाम पहुँचाएँ। हम किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर पहले खुदा कभी भी खुद को कुछ ना समझे, बल्कि हमेशा खुदावंद हम तेरे कामों को, तेरे कलाम को खुदावंद अव्वल दर्जा दें। तो पाक खुदा हमारा ईमान है कि अब तक खुदा हमने तुझे खुदा हमेशा अपने आगे रखा है, और हम ताहयात खुदा पुश्त खुदा
تجھے اپنے آگے رکھیں گے اور خدا تیری مرضی کو جانیں گے اور تیری مرضی کے مطابق خدا ہر کام کریں گے. سو پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہم سبوں کو برکت دے برکت دے برکت دے, کیونکہ خداوند تو اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے. تیرا کلام جو خداوند شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور سونے بلکہ کندن سے زیادہ خالص ہے. آج خداوند ہم نے تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگوں نے پاک خدا اس بات کا عہد کیا ہے, اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ پاک خدا وہ ہر حال میں تیری شکر گزاری کریں گے, تو میرا ایمان ہے کہ پاک خدا وہ کبھی بھی شکر گزاری کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے. سو پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. مسیح خدا کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین آمین.